संसद के शीतकालीन सत्र में लगातार 5वें दिन भी हंगामा हुआ। विपक्ष ने लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदन में किसान और संबल का मुद्दा उठाया। चर्चा की मांग खारिज होने के बाद विपक्ष ने हंगामा किया। शीतकालीन सत्र में दूसरे हफ्ते की शुरुआत में भी संसद में गतिरोध बरकरार रहा। दोनों सदन नहीं चल पाए। पिछले हफ्ते इन्हीं मुद्दों को उठाया गया था और सदन की कार्यवाही कुछ देर के लिए स्थगित करनी पड़ी थी। सोमवार को लोकसभा में सिर्फ 14 मिनट और राज्यसभा में करीब 15 मिनट की कार्यवाही चल सकी। इससे पहले 4 दिनों के अंदर 4 बैठकों में दोनों सदनों में कुल 40 मिनट की कार्यवाही हो सकी थी। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित किए जाने के बाद सत्ता पक्ष और विपक्षी दलों ने एक दूसरे पर खूब आरोप लगाए। सदन न चलने के लिए दोनों ने एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराया। बीते सोमवार से शुरू हुए संसद सत्र में अभी तक कोई खास कामकाज नहीं हो सका है। पहला हफ्ता हंगामे की भेंट चढ़ गया। सवाल यह है कि हंगामे के नाम पर जनता का पैसा क्यों बर्बाद किया जा रहा है और किसकी वजह से संसद की कार्यवाही नहीं चल पा रही है। दो टूक में करेंगे चर्चा। पहले सुनते हैं बयान। गवर्नमेंट चाहती नहीं चर्चा हो सदन में। गवर्नमेंट नहीं चाहती। हम लोग चर्चा की ही मांग करेंगे और चर्चा के लिए ही सदन होता है और चर्चा सरकार नहीं चाहती, इसलिए सदन नहीं चल रहा है। विपक्ष हताश, निराश, अवसादग्रस्त और हंगामे का एक पर्याय बन गया है। विपक्ष का काम ही है हंगामा और हंगामे के साथ साथ अराजकता पैदा करना। सड़क पर अराजकता इसलिए नहीं पैदा कर सकते कि जनता साथ में नहीं है। जनता अभी चुनाव में भाजपा के साथ दिखाई पड़ी। वो सदन में हंगामा इसलिए करते हैं कि सदन ना चलने पाए, जिससे जनता को असलियत ना पता चल जाए कहीं विपक्ष की। और ऐसे में बड़े सवाल, ईवीएम टू संबल, संसद में नॉन स्टॉप दंगल। वक्त किसान, सड़क से संसद तक घमासान। 4 दिन में 40 मिनट काम, कब तक चलेगा संग्राम। संसद में गतिरोध, जारी है विपक्ष का विरोध। इन्हीं सवालों के साथ करेंगे मेहमानों से चर्चा। कौशलकांत मिश्रा जी हमारे साथ प्रवक्ता बीजेपी जुड़े हैं, अतुल सक्सेना जी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, प्रियंका गुप्ता जी प्रवक्ता कांग्रेस। आप तीनों मेहमानों का स्वागत है। सवाल किससे करे, कौन नहीं चाहता कि संसद की कार्रवाई चले, जिम्मेदार कौन, किसकी बात करूं। सत्ता पक्ष से सवाल करूंगा तो विपक्ष पर आरोप, विपक्ष पर सवाल करूंगा तो सत्ता पक्ष पर आरोप। लेकिन शुरुआत प्रियंका जी आपसे ही। जिन महत्वपूर्ण बिंदु को, बातों को राहुल गांधी उठाते हैं, जब संसद में पूछने की बारी आती है तो इतना हो हंगामा क्यों होता है। हर मिनट जनता के पैसे को बर्बाद किया जाता है। ये कहा जा रहा है कि देश बर्बाद हो रहा है, संविधान को ये सब खत्म करना चाहते हैं। लेकिन संसद की कार्रवाई के दौरान जो देश की जनता और देश की दिशा दशा कैसी हो उस पर चर्चा होनी चाहिए, वो चर्चा तो है ही नहीं। राहुल जी बिल्कुल सही आपने कहा कि संसद में चर्चा होनी चाहिए और फिर उस पर चर्चा होनी चाहिए कि देश के मुद्दे हैं, जो देश के लोगों के, और वो उठाता कौन, वो उठाते हैं देश के चुने हुए सांसद। मुझे लगता है कि सबसे बड़ी चीज ये है कि जो मुद्दे बिल्कुल पूरी तरीके से हाईलाइट हैं वो मुझे नहीं चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि अडानी जी पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं और एक देश नहीं बल्कि कई देशों में किस तरह के आरोप जो है सामने निकल कर आ रहे हैं। चाहे वो घूस 2000 रुपए की हो, सुप्रीम कोर्ट ने 2000 की घूस पर भी जो है अपराध बताया उसको, चाहे वो 2000 करोड़ की घूस हो, वो भी अपराध। तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, कम से कम चर्चा तो होनी चाहिए। उनका नाम लिया जाए, नाम भी उनका भाषण नाम सब कर दिया जाता है। अब मणिपुर की बात, तो मणिपुर में पिछले 1.5 साल से लगातार वहां आग, और जिस तरह से वहां के चुने हुए विधायक आज मणिपुर की ये हालत हो गई और उस पर भी चर्चा नहीं हो। जो कुछ मैं समझ रहा हूं प्रियंका गुप्ता जी की कई महत्वपूर्ण बिंदु है, लेकिन संसदीय कार्यप्रणाली या जो संसद के चलने का तरीका है उसके भी कुछ नियम कानून हैं। क्या हम मान लेते हैं कि नेता प्रतिपक्ष आएंगे और सीधे संसद में खड़े होकर कहेंगे मैं सरकार से ये सवाल पूछना चाहता हूं, सरकार इस पर जवाब दे? ये संभव है? ऐसे होता है क्या? मैं जानना चाहता हूं, दर्शकों को भी थोड़ा आम बोलचाल की भाषा में समझाना चाहता हूं। निकाल दे, चला ले,
अब नहीं चलाई जाती। तो मतलब आप समझिए, किसान आपके सामने आके खड़ा हुआ है, कह रहा है चुनाव करूंगा पूरी तरीके से। किसान बिल्कुल जो है, मेरा ये सवाल नहीं था प्रियंका जी, मैं बहुत उससे समझना चाह रहा हूं, दर्शकों को समझाना चाह रहा हूं, क्योंकि दर्शक भ्रमित ना हो आप लोगों की बातों में फंसकर। मणिपुर जल है, भ्रष्टाचार के सबसे निकटतम लग रहे हैं, तो ये ठीक है, यही सवाल अतुल सक्सेना जी आपसे ही है, जरा समझा दीजिए। मैंने जवाब सुना नहीं आपका, देर से नहीं, सवाल था अभी तुरंत मैंने सवाल किया है कि मान लीजिए कोई मुद्दा है, अखिलेश यादव उठाना चाहते हैं लोकसभा में, और या हम आपके बड़े नेता और एक बड़े नेता की बात करें, वो राज्यसभा में उठाना चाहते हैं, वो चले गए और बोलने लगे कि नहीं आज मैं ये सवाल करूंगा और इस पे सरकार को जवाब देना है। ये मतलब संसदीय कार्यप्रणाली जो है वो उसका आधार क्या होता है, किस तरीके से सवाल या किस तरीके से मुद्दे उठाए जाते हैं, ये भी तो जरा बता दीजिए। नहीं, जो संसद यदि चल रही है, सदन चल रहा है, उसमें जनहित के मुद्दे उठाने पड़ेंगे। और यदि मान लीजिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यदि कोई मुद्दा उठाना चाहते हैं तो जनता से जुड़े हुए मुद्दे सदन के सामने रखना चाहते हैं, सदन से पूछना चाहते हैं, सवाल जवाब करना चाहते हैं, तो इसमें हर्ज क्या है? यदि जनता के मुद्दे एक राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? नहीं तो प्रश्नकाल होता है, सबके सवाल भी लगते हैं, सारी चीजें होती है, एक तौर तरीका होता है, उसके तहत जाइए या हो अल्लाह करके जाइए और आप बोलिए कि नहीं मेरा सवाल है, आपको जवाब देना पड़ेगा, पहले इस पर बात कीजिए, बाकी सब पर बात होती रहेगी। नहीं राहुल जी, तौर तरीका या फॉलो कौन करता है? आज देखिए, आप दिल्ली स्टूडियो में बैठे हुए हैं और 2020 में काले कानून आए थे, आज फिर से किसान सड़कों पे। भाई आपने किसानों से जो वादे करे थे वो कौन सा तौर तरीके के तहत करे थे, जो इतने साल बीत जाने के बाद भी वो अपने जो झूठे वादे करे थे वो पूरे नहीं कर फिर कहां से कहां चले गए? मैं जानना चाह रहा हूं, आप लोग बताना नहीं चाह रहे हैं। तो मैं तो आपको बता रहा हूं कि जनता से जुड़ी हुई बातें पूछी जाएंगी कि नहीं पूछी जाएंगी। लेकिन कैसे? हो हल्ला करके या मनमानी करके, यदि या देखिए, हठधर्मिता अपना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो होता है वो अपने क्षेत्र के से जुड़ी हुई बातों को पूछेगा, सवाल जवाब जरूर करेगा, और यदि वो सदन में नहीं पूछेगा तो जनता उससे पूछेगी। जब तो ये मैं मौजूदा जो गंभीर प्रश्न होते हैं, जो सत्ता पक्ष में मौजूदा पार्टी है उनकी वजह से है क्या? सवाल जो है इमरजेंट बेसिस पे पूछा जाता है, पूछा जाना चाहिए, क्योंकि मुद्दा कभी भी किसी भी समय कोई मुद्दा गंभीर हो सकता है। और यदि हमें प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी कि आज हमारी प्रायोरिटी है क्या, तो हमें उस पर सवाल जवाब सरकार से पूछना होगा। ठीक, आज लाखों लाख किसान सड़कों पर है, तो सवाल बनेगा कि नहीं बनेगा? मैं आपसे जानना चाहता हूँ। भाई मोदी जी कहते हैं ना, किसान जो है हमारा जो है भाग्य विधाता है। यदि भाग्य विधाता सड़कों पे होगा तो उसके सवाल पूछने का काम होगा कि नहीं होगा? वही तो मैं पूछ रहा हूं कि नियम है ना उसका पूछने का, तो नियम के तहत जाएंगे या मनमानी के तहत जाएंगे? नहीं, इसमें मनमानी थोड़ी है। इसमें तो देखिए, मैंने आपसे नहीं कि आज मुझे ये सवाल पूछना है तो आज मैं ही पूछूंगा, और पहले नहीं पूछा गया तो हल्ला मचाऊंगा, हल्ला मचेगा तो स्थगित हो जाएगा, उससे क्या लेना देना? जनता का पैसा बर्बाद हो रहा है, होने दीजिए। कौशल कांत जी, आप लोग क्यों नहीं विपक्ष जो मुद्दा उठाना चाह रहा है उस पर चर्चा करना चाहते हैं? नहीं चाहते आप लोग? राहुल जी, मनमानी क्यों करते हैं? राहुल जी 1950 में हिंदू मैरिज एक्ट बनाया, 1991 में पूजा स्थल कानून बनाया, 1992 में माइनॉरिटी कमीशन बनाया, 1900 इसी तरीके से करते हुए जो आप सवाल पूछ रहे हैं, मैं जिस टॉपिक पे आपने मुझे बुलाया है उस पे अगर मैं बात ना करूं तो जैसे आपका प्रोग्राम चलेगा वैसे ही संसद चल रही है। अब समझ में आ गया ना? हाँ, समझ गया मैं, समझ गया ना? मैं समझ गया। आप आप एग्जाम ले अंग्रेजी का और हम उर्दू के एग्जाम की बात करें तो न संसद चलेगी, न परीक्षा चलेगी, न विद्यालय चलेगा, न कोई भी तंत्र चलेगा। तो विपक्ष क्या कर रहा है, जैसे अभी हमारे मित्र बोल रहे थे कि जो हम कहना चाहते हैं, जो हमारे हिसाब से सबसे सही, हम वही बात करेंगे। तो विपक्ष ये चाहता है कि वो सुपीरियर है और वो जैसा चाहे वैसा संसद में करे, कार्य प्रणाली बाद में बात करें। राहुल राजपूत क्या चाहते हैं, कौन से विषय में डिबेट हो, ये राहुल राजपूत डिसाइड नहीं करेंगे, ये यहाँ पे बैठे डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा डिसाइड करेंगे, क्योंकि उनका मन है ये बोलने का।
आप बताओ क्या कर लोगे? प्रोग्राम करा पाओगे? नहीं हो, अल्लाह करेंगे पूरा चले घंटा जाएंगे। बस यही हो रहा है। और कोई ये नई बात नहीं राहुल जी, ऐसा पहले भी हुआ है, कभी चाइना की वजह से, कभी पाकिस्तान की वजह से, कभी सर्जिकल स्ट्राइक की वजह से, कभी पेगासस की वजह से, कभी इलेक्टोरल रिफॉर्म की वजह से, कभी वोटिंग मशीन की वजह से। यानी कि पार्लियामेंट का नियम कानून भाड़ में जाए, हम करेंगे वही जो हमारा मन आएगा। देश संविधान से नहीं कुरान से चलाएंगे। हिंदुस्तानियों से नहीं चलेगा, मुसलमान से चलेगा। चंगाई इनको नहीं पसंद है, दंगाई इनको पसंद है। पुलिस वालों तो कुछ के तो साथ नहीं देखिए, खड़े होंगे, पत्थरबाजों के पास कहा जाता है कि अगर मैं सत्ता पक्ष दाहिना हाथ है तो विपक्ष भी बायां हाथ है। कभी कभी बाएं हाथ की भी तो सुन लिया कीजिए। अरे सुन तो रहे हैं, ये लीजिए सुन रहे हैं। ताली बजी क्या? ताली तो तभी बजेगी ना जब दोनों एक साथ चलेंगे। यही फर्क है। हम जो पार्लियामेंट चलती है, जो पार्लियामेंट के कानून बनाए गए हैं, जो उसकी पद्धति है, और वो कोई हमने आपने तो बनाया नहीं है जी। वो पहले से ही प्रिस्क्राइब्ड है और उसी तरह से चलती है। तो ये चाहते हैं कि अब अगर ये विपक्ष में है तो ये इनके हिसाब चले, क्योंकि सत्ता पक्ष में रहते रहते इनकी आदत खराब हो गई है। क्योंकि सत्ता में रहे तो हमेशा अपने ढंग से चलाते आए हैं, अब विपक्ष में है तो अब भी चाहते हैं हम उसी हिसाब से चलाएं। तो ये दिक्कत हो रही है और कोई समस्या नहीं। प्रियंका जी, मुझे लगता है कि आपको और दर्शकों को पूरी तरह समझ में आया। आपको सत्ता चलाने की आदत नहीं है ना, हमें सत्ता चलाना आता है, हम चला भी लेंगे। ये जो किसान आपके बॉर्डर पे खड़े हुए हैं, नहीं प्रियंका जी, मेरा मुद्दा है ही नहीं, मेरा मुद्दा वो है ही नहीं। हम जिस मुद्दे पर बैठे हैं उसी पर बात कीजिए ना। हर मिनट करीब 1 मिनट, हर मिनट बात तो सुनिए, बात तो सुनिए। हर मिनट करीब 2.5 लाख और हर घंटे करीब 1.5 करोड़। ये टैक्स पेयर ही तो हैं जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से दे रहे हैं, उन्हीं का पैसा बर्बाद हो रहा है ना। की तो क्वेश्चन सवाल उठाए जा रहे हैं, पर उस टैक्स पेयर से इनको कोई लेना देना नहीं है। ये तो अडानी का नाम सुनते ही मैं आ रहा हूं, मैं तो उस जो संसद संचालन की कार्यप्रणाली है उसकी भी तो बात कर रहा हूं। अरे भाई, कौन सी कार्यप्रणाली है? शून्यकाल भी प्रश्नकाल होता है। प्रश्नकाल जब होता है तो प्रश्न के उत्तर नहीं देंगे। नोटिस हम देते हैं कि भाई हमें इन मुद्दों पर बात करनी है, तो क्यों नहीं सुना जाता? इससे पहले क्या कभी कोई विपक्ष की सुनी ही नहीं जाती थी? विपक्ष कोई सवाल ही नहीं उठाता था। ये तो पहली बार हो रहा है कि विपक्ष के किसी भी सवाल का जवाब देने में असमर्थ सरकार पूरी तरीके से संसद को चलने ही नहीं दे रही है। अरे संसद क्यों नहीं चला रहे हैं आप? ये बताइए, संसद को क्यों ठप कर देते हैं? जब वाद विवाद के लिए संसद बनी हुई है तो वाद विवाद तो होगा। आप क्या चाहते हैं? आप भाषण देंगे, मन की बात करेंगे संसद में बैठकर भी? और अगर संसद में बैठकर मन की बात करनी है तो फिर आप बंद कर दीजिए ना सब कुछ। जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं उनका जिस तरह से आप दुरुपयोग कर रहे हैं उस पर डिस्कशन नहीं करेंगे। आप डिस्कशन नहीं करेंगे कि आज इस देश में जीडीपी जो है लगातार घटती चली जा रही है, रुपए की जो वैल्यू है वो घटती चली जा रही है, भूखमरी बढ़ती चली जा रही है। ये बहस तब होगी जब संसद ये सत्र चलेगा, तब बहस होगी ना। ये तो बात की बात है, पहले सत्र तो चल जाए। संसद चलाने का किसका जिम्मेदारी है? कौशल कांत जी, आप लोगों की जिम्मेदारी है, आपकी और आपकी सहयोगी पार्टियों की जिम्मेदारी है ना प्रियंका जी? इन्हीं लोगों की जिम्मेदारी। ये संसद एजेंट तुम के कहाँ चले जाते हैं भाई? आप लोग पिक्चर देखने चले जाते हैं, सुनने में आ रहा है भाई। गजब लोग हैं, लाखों रुपए बर्बाद हो रहा है और आपको इंटरेस्ट है कि भाई आप बंद करके पिक्चर देख लीजिए पहले, उसके बाद बात करिए। कौशल कांत जी, प्रियंका जी, राहुल गांधी जी की तरह छुट्टी। अरे भाई, पिक्चर देखने का समय नहीं मिल पा रहा है आपको, पिक्चर देखने का बहुत पैसा बर्बाद हो रहा है। देखिए पर्सनल, मैं कहता हूँ पर्सनल ना होइए, पर्सनल राहुल जी, प्रियंका गुप्ता जी, एक मिनट, पर्सनल ना होइए। मैं बार बार कह रहा हूँ ना, पर्सनल ना होइए। जिस मुद्दे पर बैठे हैं वही बात मैं मान लूंगा कि कौशल कांत जी ने जिस तरीके से समझाया वही सही है। हम बैठे किस पर चर्चा करने के लिए और हो क्या रहा है, ऐसे ही सत्र भी चल रहा है। राहुल गांधी जी विपक्ष के रिप्रेजेंटेटिव है लोकसभा में, एलओपी हैं। हम उनकी बात कर रहे हैं, राहुल गांधी जी की बात कर ही नहीं रहे। वो कभी भी छुट्टी पे चले जाते हैं, कभी भी गायब हो जाते हैं। नहीं ठीक है, अभी तो है ना, हो जाते हैं, अभी है ना। बिल्कुल सही बात है। तो संसद चलेगी कैसे? जैसे लोकसभा स्पीकर चाहेंगे, जो प्रोटोकॉल है उसके हिसाब से चलेगी ना। मैं चला सकता हूँ, न प्रियंका जी चला सकती हैं, यानी न कांग्रेस चला सकती है,
न बीजेपी चला सकती है। लोकसभा स्पीकर की एक कार्यप्रणाली है, एक उसका प्रोटोकॉल डिसाइडेड है, उसकी बुकलेट है, उसके हिसाब से चलेगी। अगर वो ये चाहते हैं कि नहीं सब कुछ बुकलेट किनारे की जाए, जैसे अध्यादेश फाड़ करके फेंक दिया गया था वैसे बुकलेट को डस्टबिन में डाल दिया जाए और राहुल गांधी जी जैसे चाहे वैसे चले, तो ऐसे तो नहीं चलेगी ना, नियम कानून से चलेगी। बात तो सही और है। हम नियम कानून से संसद चलाने के लिए तैयार अतुल हैं। सक्सेना जी, बात तो सही है। समस्या क्या है? प्रियंका जी, कम से कम रुक तो जा, थम जाइए। अडानी की बात करेंगे, एक मिनट छोड़ देते हैं, मैं उस पर जाना ही नहीं चाह रहा हूं। देखिए, अब शीतकालीन सत्र चल रहा है, वहां जो विपक्ष को पूछना है पूछे, जो सरकार को जवाब देना है दे। अब यहां भी हम सत्र चलाने नहीं बैठे हुए हैं ना, हम तो डिबेट करने बैठे हुए, समझना चाहते हैं, दर्शकों को समझाना चाहते हैं कि कौन किसे भ्रमित कर रहा है। अतुल सक्सेना जी, बात तो सही है कि सिस्टम है। देखिए है क्या राहुल जी, कि जिस तरीके से भाजपा के लोग कहते हैं बस वही बात सही है। अब लोकसभा स्पीकर को सदन में आप भी देखते होंगे, जिस तरीके से लोकसभा स्पीकर भाजपा के लोगों को कितना समय देते हैं, कोई अवरोध पैदा नहीं करते हैं, वो अपना लास्ट लॉन्ग बोलते ही चले जाते हैं। परंतु विपक्ष का कोई भी नेता वहां पे सवाल जवाब करता है तो उसे बैठने के लिए कह दिया जाता है, उसकी बात ही पूरी नहीं होने दी जाती है और सदन छोड़ करके सदन को ठप कर दिया जाता है। सदन छोड़ करके भागने का ये लोग काम करते हैं। तो सदन चलाने की जिम्मेदारी जो है ये सत्ता पक्ष के लोगों की है, विपक्ष की नहीं है, स्पीकर की है। नहीं, मैं जानना चाहता हूं, विपक्ष की नहीं है। करने का काम करते हैं। सत्र सुचारू रूप से चले, विपक्ष की ये जिम्मेदारी नहीं है। नहीं, विपक्ष की जिम्मेदारी ये है कि विपक्ष सदन को चलने में मदद करे और साथ ही साथ जो जनता के मुद्दे हैं, जो गंभीरतम से गंभीरतम मुद्दे हैं, उसके लिए सवाल जवाब सरकार से सीधे करे, डायरेक्ट करे। क्योंकि यदि शून्यकाल में जिस की बात आप कर रहे हैं, तो यदि विपक्ष का कोई वहां पे नोटिस जाता है तो उसके सरकार जो उसका सवाल ही नहीं देना चाहती है, तो कभी तो पूछा जाएगा ना। और जब पूछा जाएगा तो ये हुहल्ला होता है। अतुल जी, आपकी बात गंभीर है। भाजपा के लोग खुद कराने का काम करते हैं। बात तो गंभीर है। आप जवाब कुछ भी जवाब नहीं देना चाहते, इनसे कुछ भी सही बात है, कुछ जवाब ये लोग नहीं देना चाहते। कौशल कांत जी, और मैंने आपसे जैसा भी कहा, आप जवाब नहीं देना चाह रहे हैं, आप लोग आरोप लगा दे रहे हैं विपक्ष पर। प्रायोरिटी सेट होनी चाहिए। हमेशा मुद्दा जो है देखा जाता है कि वो कौन सा मुद्दा जो है अति गंभीर है आज। तो ये अच्छा ठीक है। अतुल सक्सेना जी, अतुल सक्सेना जी, पंजाब हरियाणा के भी किसान, अतुल सक्सेना जी, प्राथमिकता कौन तय करेगा? आप लोग तय करेंगे क्या? प्राथमिकता हम क्यों नहीं तय करेंगे साहब? सही बात है। आप बताइए, हम जनता के नुमाइंदे हैं और सदन में जो व्यक्ति बैठा है वो एमपी है, तो वहां से सांसद आ रहे। कौशल कांत जी, संक्षेप में जवाब दीजिएगा, संक्षेप में जवाब दीजिएगा, संक्षेप में बस कीजिए सक्सेना साहब, बस। अरे वो जनता के नुमाइंदे हैं, हम तो पता नहीं कहां से चल के आ गए। हमें तो देसी जनता ने चुना ही नहीं है, बहुमत हमारे पास है। सरकार एनडीए की चल रही है, लेकिन चलनी चाहिए किसकी? इंडी गठबंधन वालों की। वो चाहते हैं कि जैसा वो चाहे, जो सवाल वो चाहे, जब वो चाहे वही पूछा जाए संसद में। ऐसे तो नहीं चलेगा ना, संसद नियम से चलेगी। ठीक है, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ दो टूक में जुड़ने के लिए। जाहिर तौर पर जिस तरीके से शीतकालीन सत्र की शुरुआत हुई, हंगामे की भेंट हर रोज शीतकालीन सत्र। सवाल है कि आखिर संसद की कार्यवाही कौन नहीं चलने देना चाहता, विपक्ष या सत्ता पक्ष? आकलन जरूर कीजिए। रोज हो हल्ला स्थगित, रोज कार्यवाही हो रही है, जनता के सवाल बचे हुए हैं, प्रमुख मुद्दे बचे हुए हैं, लेकिन हो हल्ला लगातार जारी है। दो टूक में इतना ही।